नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। गरीबों को काम दिलाने के मकसद से देश भर में मनरेगा योजना चलाई गई है और लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिली भगत की दीमक इसे खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ताजा मामला भीकनगांव जनपद पंचायत का है, जहां की ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरोप है कि मामला ग्राम पंचायत कालदा में मनरेगा योजना में सड़क निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन यहां मशीनों से काम हुआ और भुगतान भी कर दिया गया। बताया जा रहा है खरगोन के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री ने इस सड़क का एस्टीमेट 17,50,000 का बनाकर कलेक्टर को सौंपा था, जबकि ग्राम पंचायत ने इसे 14,92,000 का काम बताकर प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी, जबकि ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए से ज्यादा के काम की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। मनरेगा योजना में स्वीकृत लागत राशि का 60% मजदूरी और 40% सामान पर व्यय करने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत कर मनरेगा पोर्टल पर 38% मजदूरी और 62% सामान भुगतान का प्रावधान दर्शाया गया है। ये गड़बड़ झाला कलेक्टर की बिना परमिशन के किया गया है। आपको बता दें, भीकनगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कालदा में दुलीचंद बाके भाजपा समर्थित जनपद उपाध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस वजह से कोई भी शिकायत करने से कतराता है। मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ग्राम पंचायत एजेंसी उसको दिखा के अगर सही पाएगा तो कार्रवाई भी होगी। अरे वहाँ पे जो उन्हें जो अनुमति मिली होगी वो अनुमानित होगी, फिर उसके बाद में जो सर्वे हुआ होगा उसके बाद में एस्टीमेट बना होगा, जो टेक्निकल अनुसार बना होगा उस मान से वो स्वीकृति हुई होगी, उसको जांच करवा दे अगर हो। तो भीकनगांव जनपद पंचायत का ये मामला है, जहां ग्राम पंचायत में खरगोन के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री हैं, जिन्होंने एस्टीमेट 17 लाख रुपए का बनाया, कलेक्टर को सौंपा और ग्राम पंचायत ने क्या किया, उसे 14,92,000 का करके उसको काम को शुरू कर दिया। प्रशासकीय स्वीकृति इस पर ले ली। अब जो परसेंटेज यानी जब काम लिया जाता है तो दर्शाया जाता है 60% मजदूरी होनी चाहिए और 40% सामान यानी कि जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है उसमें लगाना चाहिए, लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है वो 38% यानी 38% मजदूरी देनी है जो मनरेगा में मजदूर काम करते हैं उनको, और 62% का सामान भुगतान का प्रावधान इसमें दर्शाया गया है, जो वैसे ही गलत है। चलिए, संवाददाता दिनेश गीते फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। दिनेश, ये बताइए, मामला मनरेगा से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी के जो समर्थित हैं या फिर नंद कुमार सिंह चौहान के करीबी हैं दुलीचंद बाके, उनका भी नाम सामने आ रहा है। पहले तो मामला दर्शकों को बताइए, उसके बाद आगे की बात। दिनेश। दुलीचंद बाके जनपद पंचायत भीकनगांव के और भाजपा समर्थित हैं, और जिस ग्राम पंचायत कालदा का जो ये प्रकरण बताया जा रहा है वह ग्राम है और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उनकी दबंग के चलते ग्राम के जो ग्रामीण मजदूर होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, वो एक तरह आवाज उठा नहीं पाते हैं। अब जैसे कि मैं अभी बात भी कर रही थी, तो उसमें ये निकल कर सामने आया है कि जो कार्यपालन यंत्री है उसने जो एस्टीमेट सौंपा वो 17 लाख से ऊपर का सौंपा। अब ग्राम पंचायत ने उसे 14,92,000 का करके उस पर प्रशासकीय स्वीकृति दिलवा दी, और जो परसेंट जो दर्शाया जाना था 60-40 का, उसे 38-62 कर दिया गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जी, मनरेगा योजना में स्पष्टता उद्देश्य है कि जो भी कार्य की स्वीकृत लागत होती है उसका 60% राशि मजदूरों को भुगतान करना होता है और 40% राशि सामग्री पर व्यय करने का प्रावधान है। लेकिन इस को जब मनरेगा पोर्टल पर अपडेट किया गया तो उसमें जो एक सेकंड क्लियर कीजिएगा दिनेश, 60% जो है वो जो सामग्री है उसमें व्यय करने का प्रावधान है और बाकी 40% मजदूरी नहीं, 60% मजदूरी पर है और 40% सामग्री पर। ठीक है, आगे बताइए अब किया क्या गया है लोगों की तरफ से। इनके द्वारा जब की अनुमोदन हुआ है, अनुमति ली है, उसमें स्पष्ट है
अनुमति मिली है कि 60-40 के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए, मनरेगा के नियमों का किया। बावजूद इसके मनरेगा पर जब ये कार्य किया गया, रजिस्टर किया गया, तो उसमें 38% राशि लगभग 5,29,000 रुपए मजदूरी पर भुगतान करने संबंधी और सामग्री पर 9,63,000 रुपए, लगभग 62% सामग्री पर। चलिए आप नेटवर्क में आइए, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है दिनेश, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी। ये बहुत जरूरी है जान लेना, क्योंकि देखिए जब कोरोना आया उसके बाद ये हुआ कि लोगों की नौकरियां चली गई, कई मजदूरों ने दूसरे जगहों से पलायन किया, कुछ मध्य प्रदेश में वापस आए तो कुछ मध्य प्रदेश से वापस फिर चले गए। दयालु जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, सरपंच पति आप। दयालु जी कैसे हैं आप? दयालु जी दया ही नहीं कर पा रहे हैं लगता है गांव में, इसी वजह से नाम होने के बावजूद भी जो मजदूर, गरीब मजदूर है जिन्हें मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए, उन पर इनकी दया नहीं बरस रही है। बस चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे चर्चा हो पाए, बात हो पाए, क्योंकि ज़रूरी है उनसे भी बात कर लेना ये। लेकिन हालांकि चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये विडंबना है हमारे प्रदेश की कि सरपंच महिला होती हैं और काम महिला के पति करते हैं। दयालु जी सरपंच पति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दयालु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको आवाज मिल रही है मेरी? बीकन गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मनरेगा के तहत सड़क बनाई जानी थी, पता है आपको इसके बारे में? बीकन गांव से हैं आप? हाँ, बीकन गांव से। बीकन गांव से हैं, ग्राम पंचायत कालदा। हाँ ठीक है, वहां पर अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। क्या निर्माण कार्य? सड़क बन रही थी, सड़क पता है आपको कुछ? जिसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत की तरफ से 14,92,000 प्रशासकीय स्वीकृति उस पर ली गई है। हाँ। अब यहाँ पर काम किससे करवाया गया था? मशीनों से, मजदूरों से? मजदूरों से करवाया जाता। मशीनें काम कर रही थी सर, ऐसी खबरें हैं। है? ऐसी खबर है मशीनें काम कर रही थी, सुनाई देता आपको? नहीं, मशीन से कहाँ करवाया, मजदूरों से करवाया। अब जो कागज आपने लगाए हैं मनरेगा में, अधिकारियों के सामने जो रखे गए हैं, पोर्टल, मनरेगा पोर्टल पर भी मिल रहे हैं ये दस्तावेज। 38% मजदूरों को दिया 62% सामान भुगतान, जबकि जो नियम है वो कहता है 60% मजदूरी है और 40% आप सामान पर व्यय कर सकते हैं। ये घोटाला क्यों किया बताइए दयालु जी? हाँ मत कीजिए, जवाब दीजिए, सरपंच पति हैं आप। हाँ। नहीं पता? नहीं पता है, मंत्री से पूछ लो। आपको नहीं पता? कितना पैसा लिया फिर उसके लिए? हाँ किस? खुमान सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, वो सचिव हैं आपके क्षेत्र के। आप बने रहिएगा सरपंच पति साहब। खुमान सिंह जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मैडम सुन रहा। ये आपके जो सरपंच पति हैं, इनको शायद समझ ही नहीं आ रहा हम बात क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बने हुए लाइन पर, आप ही समझाइएगा अगर कुछ समझा पाए तो। हम बात कर रहे हैं मनरेगा के तहत यहाँ जो ग्राम पंचायत कालदा है उसको लेकर क्या हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा आप बताएंगे? मैडम अभी काम अभी चालू होने वाला है, अभी कल से काम चालू होगा। अच्छा। वो किसानों ने अपने रास्ता सकड़ा होने की वजह से अपने फसल लाने का, ले जाने के स्तर से अपने स्तर से काम कराया है। हाँ। अभी उसमें कोई राशि भुगतान नहीं हुए। अच्छा, तो प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है 14,92,000 की? हाँ स्वीकृत तो हुआ है मैडम, लेकिन अभी काम उसका भी चालू करवा रहे हैं हम। एस्टीमेट जो बनाया था कार्यपालन यंत्री ने 17,50,000 रुपए का, उसे ग्राम पंचायत ने 14,92,000 कर दिया, क्यों? हाँ एस्टीमेट तो लिया मैं, जनपद स्वीकृति की है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, क्या ग्राम पंचायत को इतना अधिकार है कि वो 15 लाख से क्या काम को मंजूरी दे सकती है? नहीं, वो 14,50,000 का मैडम। अच्छा, मतलब उसको 8,000 रुपए कम कर दिया। ठीक है, अब ये बताइए जो मनरेगा पोर्टल है, 38% मजदूरी, 62% सामान भुगतान प्रावधान दर्शाया गया है मनरेगा पोर्टल पे। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं ना, इसको आपने 8,000 रुपए कम कर दिया। नहीं मैडम, वो तो 60-40 में आएगा ना। हाँ, तो ये मनरेगा पोर्टल जो है उसकी जो तस्वीरें हैं, पोर्टल की जो क्लिपिंग्स होती है ना, स्क्रीनशॉट जिसको बोलते हैं, उसमें तो आपका 38% दिखा रहा है मजदूरी। इसमें 40% आई। अरे नहीं है भाई, तभी तो आपसे बोल रही हूँ ना,
जो स्क्रीनशॉट होता है ना उस मनरेगा पोर्टल का, वो दर्शक देख रहे हैं, नहीं, आपके तो बड़े करवा अधिकारियों के पास भी भेजा है। जी मैडम। हाँ, तो ऐसा क्यों किया? नहीं, अभी काम तो चालू नहीं किया मैंने। अरे उसको मनरेगा पोर्टल पर जो राशि फीसदी दर्शाया गया, परसेंटेज दर्शाया गया है, वो गलत क्यों है? उसको सुधरवा लेंगे ना, संशोधन नहीं, करवा लेंगे कैसे गलत कैसे? क्या ये आपके घर का काम चल रहा है क्या? सुधरवा लेंगे? सरकारी काम है, मशीनें काम कर रही हैं आपके यहाँ। क्यों गया 38% है? 60% जाना है ना मनरेगा में मजदूरी के लिए, और मजदूरों को तो काम दे नहीं रहे आप। जाएगा मजदूर मैडम। क्यों ऐसा क्यों किया, और कैसे आपको स्वीकृति मिल गई इस मामले में गड़बड़ की? किसने स्वीकृति की? जनपद से स्वीकृति जनपद से दी है ना मैडम। जनपद वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, जनपद में कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी इस गड़बड़ को देख नहीं पाए? बताइए। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा भान सिंह जी। जनपद से कुमान स्वीकृति सिंह मिली है जी। मैडम। वही तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे कि जनपद से स्वीकृति कैसे हो गई, और ये गलत आपने डाल दिया, और ये आप कह रहे हैं कि गलती से हो गया होगा, तो उसे हम बोलेंगे तब सुधरवाएंगे आप? नहीं तो काम तो अभी चालू नहीं, उसमें राशि का आहरण का हुआ है मैडम। प्रशासकीय स्वीकृति का मतलब समझते हैं आप? हाँ समझते हैं। फिर सामान उतर जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसको सही करने जाएंगे क्या? फिर बोलेंगे कि हमने तो 38% दर्शाया था इसलिए 38% मजदूरी दे रहे। नहीं तो उसमें मजदूरी पेमेंट निकला कहाँ है मैडम, मैं बताओ ना, उसमें राशि कहाँ जा मैं रही कह है? रही हूँ ना कि फसल कट जाती है उसके बाद थोड़ी ना रोना रोते हैं। काम होना शुरू होगा उसके बाद ये चीज आप सुधरवाएंगे क्या? गलत जानकारी देने का मतलब समझते हैं आप सरकारी पोर्टल पर? लीजिए, चुप हो गए। इसको ठीक करवाना पड़ेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा। जनता के पैसों का जो दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं ना, अपना दिमाग चलाकर 8,000 रुपए कम कर दिया, 15 लाख से कम हो गया, और स्वीकृति दे दी, क्योंकि आपको पता है कि 15 लाख से ज्यादा का काम या 15 लाख तक काम नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत नहीं कर सकती। अब जरा इनसे बात कर लेते हैं, सरपंच पति साहब दयालु जी। दयालु जी सुन पा रहे हैं? कुमान सिंह जी आप जाइए, जरा ठीक कीजिए इसको, क्योंकि आपके पास जवाब तो कुछ है नहीं देने के लिए। चुप बैठ जाइए बस, खाली जनता के पैसों का दुरुपयोग होता रहेगा, आप जैसे लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे, और जनता जो ग्रामीण, खासतौर पर जो हमारे देश में गांव के विकास नहीं हो पा रहे ना, वो आप लोगों की वजह से नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप लोग ऐसे चुप लोग हैं जो गलत देखने के बाद भी गलत का साथ देते हैं, करते भी गलत है। चलिए कुमान सिंह जी, क्या करेंगे आगे? ठीक होगा या नहीं होगा? ठीक होगा ना मैडम? कब होगा? अभी करवा लेंगे मैडम, कब जाएंगे? काम हो। अगली बार जब हमारे रिपोर्टर इस मामले में बात करें आपसे, या हमारे पास से फोन जाए आपके पास, या आपके ऊपर से विधायक या सांसद आपसे फोन करके पूछें, तो आपके पास कब तक जवाब होगा इस मामले में देने के लिए? सोमवार तक क्लियर, मंगलवार तक। ठीक है, मंगलवार तक। मंगलवार को फिर हम इस मामले में चर्चा करेंगे, और फिर हम बात करेंगे आपके बड़े अधिकारियों से, सांसदों से भी बात करेंगे, विधायकों से भी बात करेंगे, तो आप इसको समय रहते ठीक कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है उसे आप समय रहते कर पाए, क्योंकि ये तो फर्जीवाड़ा कर ही रहे थे आप लोग, नहीं तो। कुमान सिंह जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, और ये जो पेपर आप देख रहे हैं उसमें जो प्रावधान है, स्वीकृति जो लागत है, उसमें किस तरह से उस राशि का उपयोग करना है, उसमें स्वीकृत लागत राशि है उसमें 60% मजदूरी का दर्शाना होता है, और 40% सामान का व्यय, यानी जो मटेरियल इसमें यूज होगा उसको दर्शाना होता है। लेकिन मनरेगा के पोर्टल पे ये दर्शाया गया है कि 38% मजदूरी देंगे और 62% सामान भुगतान का प्रावधान दर्शाया गया है। अब ये गलती हुई है या जानबूझकर किया गया है? अब एक चीज़ और लॉजिक हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो कार्यपालन यंत्री है उसने सड़क का जो एस्टीमेट बनाया था वो 17,50,000 का बनाया था, और उसको कलेक्टर को दे दिया था। उसके बाद ग्राम पंचायत ने इसे कम करके 14,92,000 का काम बताकर प्रशासकीय स्वीकृति इस पर जारी कर दी। अब ये बताइए
क्योंकि ग्राम पंचायत जो है 15 लाख से ज़्यादा के काम या 15 लाख तक के काम को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं जारी कर सकती। तो ऐसे में ग्राम पंचायत ने क्या किया, जो ये अभी सचिव साहब या जनपद ये जो ग्राम पंचायत में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने क्या किया, उस राशि को थोड़ा सा कम कर दिया। कितना कम कर दिया? महज 8,000 रुपये, 14,92,000 की ये राशि स्वीकृत हो गई। और क्यों यहाँ पर ये गड़बड़ झाला चल रहा है ये भी समझिए। कलेक्टर की बिना परमिशन के भीकनगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कालधा में दुलीचंद बांके, जो कि भाजपा समर्थित जनपद उपाध्यक्ष हैं, उनको क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब का समर्थन प्राप्त है, वो भी बेहद करीबी माने जाते हैं। जनपद सीईओ कविता आर्य जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कविता जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। चलिए, नंद कुमार सिंह चौहान साहब का नाम सुन लिया या फिर दुलीचंद बाके का नाम सुन लिया? क्या सुन लिया मैडम ने जो फ़ोन डिस्कनेक्ट किया? कोशिश करते हैं एक बार फिर से हम उनसे चर्चा कर सकें, क्योंकि सीईओ मैडम है, बात करना ज़रूरी हो जाता है, उन्हें भी पता होना चाहिए। पता है तो फिर इस पर क्यों कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। तो मामला उजागर हुआ, उसके बाद भी अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। अभी देखिए, आपने सचिव साहब को सुना और जो दयालु मैडम हैं, दयालु साहब हैं, जो पति हैं, सरपंच पति, सरपंच जो खुद हैं सरपंच महोदया मैडम, वो तो फ़ोन बंद कर कर बैठी हैं, बात ही नहीं कर रही हैं। उनके पति जैसे जैसे लाइन पर आए तो वो भी कुछ बोलने, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था या समझ कर भी अनजान बन रहे थे वो। तो ये मामला जो है भीकनगांव जनपद पंचायत का है और सीईओ मैडम को जैसे इस मामले की जानकारी लगी, अब वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही हैं। लाइन पर छोड़िए ज़रा उनको, हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि फ़ोन डिस्कनेक्ट कैसे कर रही हैं वो। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो पिक कर लेती हैं हमारे दर्शकों के सामने फ़ोन, बहुत अच्छे से उनसे बात होगी। और क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर मोबाइल में एक ऐसे ऐप होता है जिससे पता चल जाता है कि फ़ोन कहाँ से आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैडम सुन नहीं पाई, उन्हें समझ में आया कि कहाँ से फ़ोन आया है और ये भी समझ में आया कि किस मामले में बात हो रही है। उसके बाद अब वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही हैं। सीईओ साहब को यानी सब पता है, सीईओ मैडम साहिबा को सब पता है। सीईओ मैडम को हम फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेल जो जा रही है सीईओ मैडम के फ़ोन पर जा रही है। अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही हो तो मेहरबानी करके मैडम कविता मैडम नाम है इनका, सीईओ हैं जनपद पंचायत भीकनगांव, कविता आर्य जी। मैडम आर्य फ़ोन उठाइए, कोशिश कर रहे हैं हम कि वो बात करें। कंप्लीटली रिंग जा रही है। ये कविता सीईओ है जनपद पंचायत भीकनगांव की, लेकिन इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है, इनका रवैया ही गैर जिम्मेदाराना है। जनता की राशि का दुरुपयोग, जनपद उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं जनपद पंचायत भीकनगांव में और उनका नाम है दुलीचंद बाके। जनपद पंचायत कालदा में ग्राम पंचायत कालदा में दुलीचंद बाके जो है वो बैठे हुए हैं, जो कि भाजपा समर्थित जनपद उपाध्यक्ष हैं। अब इससे आप पूरा अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या रायता बन रहा होगा। ऐसे में जो राशि का दुरुपयोग हो रहा है ना, जो जनता की गाड़ी कमाई, वो ऐसे दुरुपयोग हो रहा है। मिल जाते हैं सरपंच सचिव और उसके बाद भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। गांव में कितना पैसा हमारी सरकारें खर्च करती हैं गांव की योजनाओं के लिए, गांव की सड़कों के लिए। सड़कों के लिए तो मुख्यमंत्री साहब खुद कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि दरअसल जिस जाल की वो बात कर रहे हैं वो अभी भी पूरा बन नहीं पाया है। और इस तरह की जो सड़कें आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से अधूरी पड़ी रहती हैं, क्योंकि जिस राशि का उपयोग होना चाहिए वो राशि एक तो आधी अधूरी उपयोग होती है, बाकी पैसा इन ऐसे ही लोगों में बढ़ जाता है। और उसके बाद जब सड़क का निर्माण होता है तो उसमें इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो उसका बजट है उस बजट में तो आप बना ही नहीं रहे ना, उसके तो आधे से आधी राशि में आप सड़क बना रहे हैं, तो भला उस सड़क में क्वालिटी कैसे आएगी। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो जिम्मेदार हैं, जिला पंचायत सीईओ गौरव साहब हैं, वो भी बात नहीं करना चाहते। क्यों डरते हैं साहब आप लोग, क्यों डरते हैं? क्या वाकई इस पूरे मिली भगत में आप लोग भी कहीं शामिल हैं, या अगर नहीं है तो फिर जवाब तो देना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से इन लोगों के बारे में भी बात हो पाए। आखिर क्यों वो मीडिया से बच रहे हैं, आखिर क्यों वो डर रहे हैं बात करने में? क्या वाकई जो ये फीसदी का लफड़ा हुआ है ये इनके ही संज्ञान में रहते हुए हुआ है? क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि पता ही ना हो और
मनरेगा पोर्टल पर राशि पता चल जाए। झूमा सोलंकी जी विधायक है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। झूमा सोलंकी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हाँ बताइए। झूमा किस बारे सोलंकी में जी, चर्चा करें? भिकनगांव जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां कालदा ग्राम पंचायत है। इसमें मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण होना था मैडम। कार्यपालन यंत्री ने 17 लाख का एस्टीमेट दिया, ग्राम पंचायत ने इसे कम किया और 14,92,000 का कर दिया। 8,000 रुपए कम, क्योंकि 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का काम ये लोग नहीं कर सकते। अब प्रशासकीय स्वीकृति भी इस पर हो गई है। मनरेगा पोर्टल पर 38% मजदूरी दर्शाया गया है और 62% सामान, जबकि 60% मजदूरी होनी चाहिए और 40% सामान। अब सीओ इस मामले में कोई बात नहीं कर रही हैं। इसमें जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो यदि ये अनियमितता हुई तो बाकायदा उसकी जांच कराएंगे और जिसने भी यहाँ जिसने किया है, चाहे पंचायत का सचिव हो, रोजगार सहायक हो या जनपद का कोई कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। क्योंकि मनरेगा जैसी महती योजना पूरे देश में चल रही है और कहीं कोई लापरवाही होती तो बराबर पनिशमेंट मिलेगा और इसकी जांच करवाएंगे। झूमा जी, दरअसल दिक्कत ये भी है कि सचिव को और जो सरपंच पति हैं, सरपंच महोदया तो काम ही नहीं करती है वहाँ पे, उनके हस्बैंड काम करते हैं। जो सरपंच पति हैं, इन लोगों को मामले की जानकारी और ये कहते हैं गलती हो गई है, उसे सुधरवा दिया जाएगा। सरकारी काम में इतनी बड़ी गलती, और मनरेगा पोर्टल पर उस परसेंटेज को भी दर्शाया जा रहा है, उसके भी स्क्रीनशॉट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जनपद में बैठे हुए लोग, भिकनगांव जनपद में बैठे हुए लोग कैसे इसको स्वीकृति दे देते हैं, आप कैसे इसको इशू कर देते हैं? गलती को भी ये लोग पोर्टल में डाल रहे हैं, मतलब इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही होगी कि कितना ज्यादा गड़बड़ी करें और वो लिखित में भी दर्शा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं इसको संज्ञान में लूंगी और बाकायदा कलेक्टर मैम से इसकी शिकायत करने वाली हूँ और इसकी जांच की मांग करेंगे। और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैडम मिलनी चाहिए कि कलेक्टर को भी इस मामले में जानकारी नहीं है कि इस राशि को जनपद पंचायत की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से कम करके और इस पर प्रशासकीय स्वीकृति भी ले ली गई है। अच्छा अच्छा, अब वो दरअसल दिक्कत क्या है ना मैडम, उनकी नॉलेज में लाऊंगी इस बात को कि मैं मैडम आश्वासन चाहूंगी आपसे, क्योंकि मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे गरीबों को काम मिलता है। और उसी में ही अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो कैसे चलेगा? आप कब तक जाएंगी, कब तक इस मामले में निरीक्षण करेंगी, बात करेंगी? बस ये आपका फोन कटेगा और मैं अभी पूरी जानकारी लेके और उनसे चर्चा करती हूँ। चलिए, मैं चाहूंगी हमारे संवाददाता आपसे मुलाकात करें और आपसे एक बाइट लें इस मामले में। तो मेरे से मिले हो, मुझे और भी जो जानकारी उनके पास हो उनसे भी मैं अवगत होना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आप तक समय रहते ये बात पहुंच जाए और आप जरूर इस मामले में आपका भी धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोग जो है इस तरह की उजागर करते हैं कोई भी समस्या को, तो बहुत बड़ी बात है। जनता की जो सरकार के द्वारा जो विकास के लिए पैसा आता है, दिक्कत ये होती है कि आप लोग जब जाते हैं ना फील्ड पे, आप जब जाते हैं ना प्रचार करने, तो आप लोगों को सुनने को मिलता है, जबकि आप लोग ठीक होते हैं, आपके नीचे के जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, सरपंच बैठे हुए, सचिव बैठे हुए, ये पूरा गाला उनकी तरफ से किया जाता है। हाँ सही है ना, वो नहीं होना चाहिए। बाकायदा ये गलतियां हुई हैं, मैं तो इसको पनिशमेंट ही मिलना चाहिए इसे करने वालों को। लेकिन आपको भी अपने रूटीन में ऐसी जगहों का निरीक्षण करना शामिल करना चाहिए मैडम, तभी जाके आप जगह जगह पे आप लोगों की बात सुन पाएंगी। हाँ ये सही बात है, बिल्कुल। अब जो है, जो कि ये 1-2 मामले इसके पहले भी हो चुके हैं, तो निश्चित ही हमको अभी ये पंचायत लेवल के जितने काम है उसका भी निरीक्षण करके और उनके कागज खास तौर से जो एस्टिमेटिंग इस मामले को तो आप देखें, क्योंकि राशि को भी कम कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री ने, अब यंत्री है वो कुछ तो देखकर उसने 17 लाख की राशि बनाई होगी, उसको कम कर दिया क्योंकि ग्राम पंचायत को उसकी स्वीकृति लेनी थी। खर्च करने का है भी नहीं, प्रावधान ही नहीं है। वही मेरा कहना है। इस मामले को देखें मैडम, और जो ये जो मनरेगा पोर्टल पर ही दर्शाया जा रहा है, गलती इतनी बड़ी है और जनपद इसको स्वीकृति दे देता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनपद उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं उनको बताया जाता है नंद कुमार सिंह चौहान साहब के करीबी हैं, दुलीचंद बाके, इनका डंका बजता है जनपद पंचायत के ऑफिस में। तो जरा जाकर इनके बारे में भी थोड़ा सा आप संज्ञान लें कि आखिर क्यों यहाँ पर इनके कहने पर ये सब हो रहा है। क्या मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं निम्न स्तर के चाहे छोटे से छोटा काम हो उसको भी गंभीरता से लेती हूँ, और जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है उनको काम मिले, तो वे इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेके अगर डाका डालेंगे तो भला कैसे बच पाएंगे, और आप बचने दीजिएगा भी मत, मैं तो ये कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय कम है इसलिए और ज्यादा मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी। तो झूमा मैडम ने आश्वासन दिया है, झूमा सोलंकी विधायक हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बनी हुई थी। भिकनगांव जनपद पंचायत को लेकर हमने चर्चा की और ये सारी खबर उनको विस्तार से बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा
कि ये बहुत बड़ी गलती है, जिसे बहुत छोटा समझ रहे हैं सचिव साहब कि गलती हो गई इसलिए मनरेगा पोर्टल पर गलत जो प्रतिशत है वो सामने आ गया। देखिए, जो फिर से मैं इस मामले को बता देती हूँ, जो मनरेगा योजना में स्वीकृत जो लागत है, राशि है, उसका 60% मजदूरी देना होता है, मजदूरी में आप वो पैसा लगाएंगे, लेकिन उसका 38% यानी सीधा आधा कर दिया गया। उतना पैसा उन्होंने दर्शाया है कि मनरेगा पोर्टल पर कि 38% राशि वो मजदूरी में लगाएंगे, जो सरासर गलत है। उस गलत चीज को भी सही करार देकर मनरेगा पोर्टल पर भी डाल दिया गया है। अब इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। कलेक्टर महोदय को पता नहीं, जो सीईओ हैं, जनपद सीईओ, वो बात नहीं करना चाहती, उन्हें सब पूरा मामला पता है। जैसे उन्हें पता चलता है किस मामले में बात होती है, फोन डिस्कनेक्ट करना चाहती हैं। देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अधिकारियों का होता है, और बाद में पता चलता है कि काम गलत हो गया या फिर सड़क उखड़ गई, घटिया सामग्री का उपयोग हुआ, ये सब इसी वजह से होता है। और इस मामले को होने से पहले हमने उजागर कर दिया है। अब देखते हैं इस मामले में विधायक मैडम क्या काम करती हैं, कलेक्टर तक ये बात जाती है तो वो क्या करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।